सुप्रभात दोस्तों, मैं जसमिन सर मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स सॉल्यूशन विद जसमिन सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र विषय में पार्ट 2 आर्थिक वृद्धि और विकास के निर्देशांक में आर्थिक विकास के लक्षण, आर्थिक विकास की मर्यादाएं और आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास इनके मध्य के अंतर पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्थिक विकास की परिभाषा से। आर्थिक विकास अर्थात आर्थिक वृद्धि और लोगों के जीवन स्तर में होने वाला सुधार। वही दोस्तों, हम दूसरे शब्दों में कहें तो आर्थिक विकास एक बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है, ऐसा भी माइकल टोडेरो ने कहा है, तो हम वो भी परिभाषा दे सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आर्थिक विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कई सारे बदलाव आते हैं, जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में सीखे। मित्रों, आज हमारा टॉपिक है आर्थिक विकास के लक्षण। इसके कुछ लक्षण यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला लक्षण है सतत चलने वाली प्रक्रिया। चाहे विश्व का कोई भी देश हो, अल्प विकसित देश होगा तो उसमें भी विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। विकासशील देश हो या विकसित देश हो, विश्व के प्रत्येक देशों में आर्थिक विकास की प्रक्रिया चलती है। बस फर्क इतना ही है, जिन देशों में आर्थिक विकास की प्रक्रिया हो रही है, ऐसे देशों में शुरुआत में विकास की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, यानी कि किसी भी देश की शुरुआत विकास की प्रक्रिया में काफी तेजी से होगी, लेकिन समय जाने के साथ साथ विकास की प्रक्रिया अपने आप धीमी होती जाती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक देश में विकास की प्रक्रिया धीमी ही होगी। जो देश अल्प विकसित है वहां पर विकास की प्रक्रिया बहुत तेज दिख सकती है, वही विकसित देशों में विकास की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि विकास की शुरुआत में प्रक्रिया जो है वो तेज होती है और उसके बाद समय के साथ साथ वो उसकी गति धीमी पड़ती जाती है। लक्षण है परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। विकास की प्रक्रिया में दोनों परिवर्तन आते हैं, गुणात्मक परिवर्तन भी और परिमाणात्मक परिवर्तन भी। बस अंतर इतना ही है कि गुणात्मक परिवर्तन अधिक होते हैं जबकि परिमाणात्मक परिवर्तन कम होते हैं। वही दोस्तों, यदि ये कंसेप्ट आर्थिक वृद्धि की होती तो परिमाणात्मक परिवर्तन अधिक होते और गुणात्मक परिवर्तन कम होते हैं। लेकिन आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें दोनों परिवर्तन होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन भी और परिमाणात्मक परिवर्तन भी। बस अंतर इतना ही है कि गुणात्मक परिवर्तनों का प्रमाण अधिक रहेगा जबकि परिमाणात्मक परिवर्तन का प्रमाण कम रहता है। लक्षण नंबर 3 है मांग में परिवर्तन। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें उत्पादन का प्रमाण बढ़ता है, लोगों को रोजगार भी मिलता है। लोगों को जितना अधिक रोजगार मिलेगा, लोगों की आय भी उतनी ही बढ़ती है। आय बढ़ने के कारण लोग जीवन जरूरी चीज वस्तुएं तो खरीदते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनकी मांग में परिवर्तन भी होता है। जैसे विकास की प्रक्रिया की शुरुआत में लोग अनाज, कपड़े, दवाइयाँ ऐसी चीजों की मांग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके मांग में परिवर्तन होता है और वो मोशो की जो लग्जरियस प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांड करने लगते हैं। और इस तरह से विकास की प्रक्रिया जब चलती है तब मांग में परिवर्तन होता है। लक्षण नंबर 4 है श्रम की गतिशीलता। विकास की प्रक्रिया के दौरान एजुकेशन का प्रमाण भी बढ़ता है। नई नई तकनीक का अस्तित्व में आने के कारण लोग नए नए कार्यों को बहुत जल्दी से सीखते हैं, जिसके कारण श्रम एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होकर श्रम की गतिशीलता में वृद्धि होती है। कई बार हमारे अर्थतंत्र में भी ऐसे उदाहरण देखने को मिले कि अर्थतंत्र का जितना अधिक विकास होता है उतना ही लोग कृषि क्षेत्र में से स्थानांतरित होते हैं और अपना श्रम गतिशील करते हुए उद्योग क्षेत्र के साथ या सेवा क्षेत्र के साथ संलग्न होते हैं। तो इस तरह से विकास की प्रक्रिया में श्रम की गतिशीलता में वृद्धि होती है। दोस्तों, विकास का 5वां लक्षण है पूंजी सर्जन में वृद्धि। मांग में परिवर्तन होने के कारण उत्पादक को नई नई चीजों का, निशुल्क की चीजों का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए उत्पादक को अधिक से अधिक अपने उद्योग धंधों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। उसका परिणाम भी सकारात्मक निकलता है। जितना अधिक इन्वेस्टमेंट उतना ही उत्पादन का प्रमाण बढ़ता है और जितना उत्पादन का प्रमाण बढ़ता है उतना ही पूंजी सर्जन में वृद्धि होती है। दोस्तों, अंतिम लक्षण है टेक्नोलॉजी में परिवर्तन। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें तकनीक में भी सुधार होता है। पुरानी तकनीक जाती है और उसकी जगह नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीक अस्तित्व में आती है और उस टेक्नोलॉजी के साथ विकास की प्रक्रिया और आगे बढ़ती जाती है और इस तरह से संपूर्ण अर्थतंत्र का विकास होता है। तो दोस्तों, ये 6 लक्षण जो है वो आर्थिक विकास के लक्षण है। सबसे पहला सतत चलने वाली प्रक्रिया, दूसरा है दोनों परिवर्तन यानी कि गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन, तीसरा मांग में परिवर्तन, चौथा है श्रम की गतिशीलता में वृद्धि, 5वां है पूंजी सर्जन में वृद्धि और छठा है टेक्नोलॉजी में परिवर्तन।
चलिए दोस्तों, इसके बाद वाले टॉपिक पर बढ़ते हैं और वो है आर्थिक विकास की मर्यादाएं। इसके 3 मर्यादाएं हैं। सबसे पहली मर्यादा, आर्थिक विकास से हम देश की प्रगति तो जान सकते हैं कि अर्थतंत्र कितना आगे जा रहा है, कितनी स्पीड से आगे जा रहा है, लेकिन इसमें मानव की प्रगति की चर्चा नहीं की गई। ये पहली कमी। दूसरी कमी है विकास को आर्थिक विकास की तीसरी मर्यादा है, यदि किसी देश का विकास होता है तो उस देश के लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होता है। किंतु दोस्तों, भारत देश में देश का विकास होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में उतना अधिक बदलाव नहीं आया। और इस अर्थ से अगर हम कहें तो भारत देश के लिए विकास अर्थात लोगों के जीवन स्तर में होने वाला सुधार, ऐसा हम परफेक्टली नहीं कह सकते। तो ये इनकी 3 मर्यादाएं हैं। चलिए अगले वाले टॉपिक पर बढ़ते हैं, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, इन दोनों के मध्य अंतर। दोस्तों, आर्थिक वृद्धि एक घटना है क्योंकि इसमें मात्र और मात्र उत्पादन की अधिकता पर ही बल दिया गया, किंतु आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। इसमें उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, समस्याओं का घटना, आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ना, तकनीक में सुधार होना, ये सारे परिवर्तन होते हैं और इसीलिए आर्थिक विकास एक प्रक्रिया कही गई। आर्थिक वृद्धि में मात्र परिमाणात्मक परिवर्तन ही होता है, किंतु अर्थतंत्र में गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन, ये दोनों परिवर्तन दिखाई देते हैं आर्थिक विकास में। यानी कि अर्थतंत्र के किसी एक ढांचे में होने वाला बदलाव जो गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है, जबकि अर्थतंत्र का यदि संपूर्ण विकास हुआ तो उसे परिमाणात्मक परिवर्तन कहेंगे। ऐसे गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन, ऐसे दोनों परिवर्तन आर्थिक विकास की प्रक्रिया में होता है। किंतु दोस्तों, आर्थिक वृद्धि में मात्र और मात्र अर्थतंत्र के संपूर्ण परिवर्तन पर ही ध्यान दिया गया, यानी कि परिमाणात्मक परिवर्तन पर ही ध्यान दिया जाता है। वही अंतर नंबर 3, आर्थिक वृद्धि में साधन के पुनः वितरण पर अधिक बल दिया जाता है कि उपलब्ध साधनों का फिर से वितरण कैसे करें। ये प्रश्न निर्माण होता है आर्थिक वृद्धि में, जबकि आर्थिक विकास में जो साधन बिना उपयोग के पड़े होते हैं उनका कैसे उपयोग करना है, इस प्रश्न की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो आर्थिक वृद्धि में जो साधन का उपयोग हो चुका है उनका फिर से वितरण कैसे करना है, फिर से उपयोग कैसे करना है, वो सोचा जाता है। जबकि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जो साधन बिना उपयोग के हैं उनका उपयोग कैसे करना है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। चौथा है दोस्तों पॉइंट, आर्थिक वृद्धि ये विकसित देशों के लिए है, जबकि आर्थिक विकास जो है वो विकासशील देशों के लिए है। आर्थिक वृद्धि को मापने का कार्य सरल है, जबकि आर्थिक विकास को मापने का कार्य कठिन है। आर्थिक वृद्धि का ख्याल सीमित है, जबकि आर्थिक विकास का ख्याल जो है वो विस्तृत है। आर्थिक वृद्धि का संबंध प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के साथ है, जबकि आर्थिक विकास का संबंध प्रति व्यक्ति आय के वितरण के साथ है। उसी प्रकार दोस्तों, आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ती है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया धीमी गति से चलती है। और अंतर नंबर लास्ट, आर्थिक विकास के बिना आर्थिक वृद्धि संभव है, लेकिन आर्थिक वृद्धि के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। अब इस अंतर की विशेषताएं क्या है वो समझिए। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ही शब्द ऐसे हैं कि जो आपको अलग से याद रखने हैं, बाकी सब एक दूसरे का अपोजिट करना है। जैसे कि पॉइंट नंबर 4, आर्थिक वृद्धि विकसित देशों के लिए, इसका उल्टा कर दीजिए विकासशील देश। आर्थिक वृद्धि को मापने का कार्य सरल है, जबकि विकास को मापने का कार्य कठिन है, एक दूसरे का अपोजिट। आर्थिक वृद्धि का ख्याल सीमित है, जबकि आर्थिक विकास का ख्याल विस्तृत है। आर्थिक वृद्धि की घटना तीव्र गति से होती है, जबकि आर्थिक विकास की प्रक्रिया धीमी गति से होती है। और लास्ट वाला पॉइंट भी सेम वैसा ही उल्टा कर देना है, विकास के बिना वृद्धि संभव है, लेकिन वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है। तो ये दोस्तों दोनों के मध्य का अंतर है। कभी कभार एग्जाम के लिए 3 नंबर के लिए भी पूछा जाता है, तो कभी कभार ये 5 नंबर के लिए भी सन 2018 के बोर्ड एग्जाम में